हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तन्नू पंवार पर। जैसे आप लोगों को पता है कि तन्नू पंवार की लव मैरिज हो रखी है। उसके हस्बैंड आर्मी में हैं और उनकी लव मैरिज हुई थी। तो फिर उसके बाद वो टाइम अपने ससुराल में रहने लग गई। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं आता काम। मतलब उनके घर में इतना काम नहीं था। बकरियां हैं, गाय बकरियां हैं और खेत हैं जो उनकी सास काम करती है। तो थोड़ा बहुत तन्नू ने भी यहाँ पर किया था। और तो उसको बुखार आ गए थे, टाइफाइड हो गया था उसको। तो मतलब उसको वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और ये ज़्यादा काम नहीं करती थी इस वजह से। तो बहुत से लोगों ने उसे टोल किया था कि तुम एक नंबर की कामचोर हो, तुम्हें क्या पहले पता नहीं था कि तुम्हारे हस्बैंड के घर में इतना सारा काम होता है, उनकी गाय बछियाँ हैं, उनकी बकरियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तो तन्नू को कुछ ऐसा कहा गया। फिर उसके बाद तन्नू ऋषिकेश रहने चली गई कि मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी। जो पढ़ाई उसकी छूट गई थी उसको कंटिन्यू करने के लिए वो ऋषिकेश चली गई थी। तो वहाँ पर भी लोगों ने उसे टोल किया, क्या ऋषिकेश में गर्मी नहीं है? वहाँ तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ ऋषिकेश में तो और भी गर्मी पड़ती है। सच में ऋषिकेश में भी गर्मी होती है। तो कि मतलब तुम्हारा तो ये एक बहाना था। और वैसे भी तुम तो फौजी की वाइफ हो, और क्या सोच कर उसने पसंद किया? तुम तो इतनी काली हो। भाई, इंसान का ना रंग रूप मैटर नहीं करता। इंसान का दिल, अगर उन दोनों का दिल मिल गया तो उसमें मतलब हम लोग या तुम लोग कहने वाले कौन होते हो? अगर उसके हस्बैंड ने उसे पसंद कर लिया, कि तुम्हें क्या मतलब वो हो रहा है, दिक्कत आ रही है कि मतलब क्या वो लड़की दिखने में अच्छी नहीं है? तो फिर उसके बाद उसने वहाँ पर अपने ससुराल में भी ब्लॉगिंग करा था। और वो इसी वजह से ससुराल में रह रही थी, गाँव में रह रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो वहाँ के लोगों को भी उसकी ब्लॉगिंग पसंद नहीं थी कि मतलब गाँव का जो मतलब पिछड़ा हुआ गाँव रहता है, जैसे बहुत सी दिक्कतें रहती हैं गाँव में, कि हमारे गाँव के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना कि मतलब हमारे गाँव में ये दिक्कत है। क्योंकि लोगों की ना मानसिकता ऐसी होती है ना कि अगर हमारे गाँव के बारे में बाहर लोगों को पता चलेगा तो लोग यहाँ लड़कियाँ देने बंद कर देंगे कि उनके गाँव में तो काम ज़्यादा होता है और पानी की दिक्कत है, उस टाइम पानी की दिक्कत थी वगैरह वगैरह। बहुत से मतलब लोगों के मन में वो रहता है ना कि इस वजह से हमारे उसमें मतलब हमारे गाँव को वो किया जाएगा। तो यहाँ पर तन्नू को कहा गया कि तुम ब्लॉगिंग में, अपनी ब्लॉगिंग में कुछ भी मत दिखाया करो। तो गाँव वाले मतलब उसके ब्लॉगिंग में भी नहीं आते थे, उसकी सास भी नहीं आती थी उसकी ब्लॉगिंग में। तो मतलब उसने एक बार ये चीज़ें भी वो करी थी कि हमारे गाँव में पानी की समस्या है। तो कहीं ना कहीं वो पानी की समस्या सोशल मीडिया के थ्रू ही मतलब वो सरकार में पहुँचा पाई। इस सोशल मीडिया के पता है, आप आज की डेट में सोशल मीडिया पर बहुत पावर है। अगर हमारे गाँव में कुछ भी दिक्कत है, इस वजह से तो ब्लॉगिंग करते हैं कि कुछ दिक्कत है तो मतलब हम सरकार तक पहुंचा पाएँ अपनी बात। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी बात हुई थी इस बारे में। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ था पानी का जो केस था। मतलब पानी का जो उनके मतलब पानी नहीं आता था और पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, ये वगैरह वगैरह। तो फिर वो ऋषिकेश आ गई थी, ऋषिकेश रहने लग गई थी। तो वहाँ पर भी वो बोर होने लगी। वहाँ पर उसने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब आगे जो मेरी पढ़ाई थी वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ और ब्लॉगिंग नहीं करूँगी अब मैं। तो कुछ बहुत से लोग उससे अटैच हैं, उसका ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो बहुत से लोगों ने भी कहा था कि मतलब तुम ब्लॉगिंग मत छोड़ो, जैसा भी दिखाओगे हम देखेंगे। पर कुछ होते हैं ना, कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव, वो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, हर किसी के। तो कुछ नेगेटिव सोच वाले हैं जो यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो अब बात आती है कि प्रधान की। जो वहाँ पर प्रधान, मतलब गांव में ये प्रधान वगैरह के चुनाव होने वाले हैं। तो वहाँ पर तनु ने सोचा कि क्यों ना मैं प्रधान का टिकट ले लूँ और प्रधान के इलेक्शन के लिए लड़ती हूँ। तो अपने जो मैंने सोच रखा है कि अपने गांव के लिए ये करूँगी मैं। तो मतलब शायद से अगर मैं प्रधान बन जाऊँ तो मतलब मेरा जो वो है अपने गाँव के लिए कुछ करने का, तो शायद से वो हो सकता है पूरा। तो यहाँ पर प्रधान के लिए उसने टिकट लेने का सोचा था, पर वहाँ पर कोई और भी मतलब टिकट ले लिया था उन्होंने। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मतलब हम ऐसे ही मतलब निर्विरोधी को चुनेंगे और यहाँ पर उनके मतलब उनके उस साथ में कोई भी खड़ा नहीं होगा, हम उन्हीं को ही चुनेंगे। तो फिर तन्नू पीछे हट गई थी। तन्नू ने मतलब फिर उस चीज़ का वो नहीं करा। तो उसने क्षेत्र पंचायत का वो टिकट लेने की सोची कि इसमें प्रधान में तो ये ले रहे हैं जो उनके मतलब गांव की ही जिठानी है, वो ले रही थी। तो फिर उसके बाद उसने वो चीज़ छोड़कर और क्षेत्र पंचायत का लेने का सोचा कि मतलब मैं क्षेत्र पंचायत से ही लड़ती हूँ। अगर क्षेत्र पंचायत में मैं निकल जाऊँगी तो इस 5 सालों में दिखेगा कि कौन कैसा काम करवाता है। भाई हाँ भाई, चुनना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता कि इसके गाँव मतलब तन्नू के गाँव वाले तन्नू को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आए। मतलब ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं कि मतलब ये चाहते
ही नहीं है कि हमारी चीज़ें जो मतलब हमारी समस्या हैं वो मतलब सरकार तक पहुँचें। ऐसे लोग हैं वहाँ पर, ऐसी मानसिकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और अगर मैं सोचती हूँ ना कि अगर तनु जीत गई तो तनु बहुत कुछ कर सकती है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और जो भी समस्या होती है भाई सोशल मीडिया के थ्रू ही सरकार तक पहुँचाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का उसने टिकट लेने का सोचा। फिर उसके बाद लोगों का कमेंट क्या था कि मतलब तुम प्रधान के लिए बैठी हो तो कितने पैसे दिए उन्होंने, जो दूसरी पार्टी थी शायद वो मोटी पार्टी थी, वो पैसे वाली पार्टी थी, तुम्हें पैसे देकर उन्होंने बैठा दिया, तुम नहीं लड़ रहे हो अब प्रधान का चुनाव। लो भाई, तो करते हैं बात ये। तो कैसे मानसिकता वाले लोग रहते हैं ना। अगर उन्होंने पैसे, अगर इतना दिमाग तो होगा, प्रधान का अगर चुनाव लड़ती है तन्नू, अगर प्रधान का चुनाव लड़ती है और 5 साल के लिए प्रधान बनती है, तो क्या वो पैसे और वो प्रधान बनने में कुछ ना कुछ तो वो होता होगा कि मतलब वो उन पैसों को देखकर मतलब वो प्रधान पद छोड़ देगी कि मतलब इतना, अगर उसे पैसा ही कमाना होगा ना तो वो प्रधान पद चुनेगी, क्योंकि प्रधान में पैसा बहुत कमा सकता है अगर इंसान झोल मोल करेगा और जो अपने मतलब अपने गांव का विकास चाहेगा वो विकास करेगा। और जिसको पैसे कमाने हैं वो पद चुनेगा। पहली बात तो ये है कि वो पद चुनेगा, वो उन पैसों को नहीं चुनेगा, वो पद चुनेगा, क्योंकि उसमें मोटी कमाई करना जानेगा ना वो इंसान। पर तन्नू को यहाँ पर अपने गांव के लिए कुछ करना था, पर उस वजह से वो रुक गई है। पर क्षेत्र पंचायत का उसने टिकट ले लिया है और उसका चिन्ह भी जो भी होगा, अब आएगा आगे की चिन्ह क्या है। पर ऐसी सोच रखने वाले लोग ना, मुझे तभी तो ऐसे सोच रखने वाले लोग ना दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। मतलब इतनी जलन की भावनाएं हो जाती है ना कि मतलब अनाप शनाप कमेंट करने से मतलब रहता ही नहीं, इन्हें दूसरे की वो नहीं सोचते कि वो किस तरह से क्या सोचती है, किस तरीके की लड़की है। मतलब उसका वो देखो ना कि वो करना चाहती है अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्र पंचायत से जीत जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। अगर 5 साल में ही इंसान को हम देखते हैं ना कि कैसा है ये इंसान, कैसा इसने काम किया है, हम 5 साल के लिए उसे वो करते हैं। अगर नहीं पसंद आता और इसने काम नहीं सही कराया तो अगली बार से हम उसे देते ही नहीं हैं। पर एक बार दूसरे एक इंसान पर भरोसा करना तो ज़रूरी होता है ना, कि भरोसा करके देखते हैं कि ये इंसान कैसा निकलता है, हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता। पहले ही तुम उसे जज करने लग गए, पहले ही चुनाव से पहले ही जज करने लग जाओगे तो ऐसे में इंसान तो टूट ही जाएगा। ऐसे में क्या कर पाएगा वो, जो उसने सपने वो कर रखे हैं कि अपने गांव के लिए ये करूंगी, अपने क्षेत्र के लिए ये करूंगी। भाई आगे बढ़ाओ उसे, क्या पता तुम्हारे गांव का विकास हो जाए, तुम्हारे क्षेत्र का विकास हो जाए। जरूरी थोड़ी ना कि जो बड़े वैसे लोग होंगे उन्हीं को ही दोगे तुम वोट, कभी इन छोटे छोटे उनको भी दिया करो, क्या पता इनकी सोच तुम्हारे सोचने से भी ज़्यादा अच्छी हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें कि तन्नू को मतलब सपोर्ट करिए उसे और उसे आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। मुझे तो तन्नू जीत जाएगी तो वो 100% कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए और अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करेगी वो लड़की। जिस तरह से उसने पानी के लिए आवाज़ उठाई थी वैसे ही वो और चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठा सकती है, इतना वो तो है उसके अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।